हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिच ब्रीदर चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको 7 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो हर सैलरी वाले पीपल अपनी लाइफ में अपनी सैलरी के साथ करते हैं। फर्स्ट है इनकम बढ़ने के साथ लाइफ स्टाइल का बढ़ा लेना। कुछ लोग आपने देखा होगा या आपके साथ भी हुआ होगा, आपकी सैलरी जैसी ही बढ़ती है या किसी मंथ आपको बोनस मिलता है या फिर आपका प्रमोशन होता है तो आपकी इनकम ज़्यादा आती है। अब इनकम ज़्यादा आती है तो आपके खर्च भी बढ़ जाते हैं। तो हर चीज़ में चेंजेस आ जाते हैं। महंगी शॉपिंग, महंगे फ़ोन खरीदने लगते हैं, ज़्यादा बाहर खाने लगते हैं तो आपका जो खर्च है वो बढ़ जाता है। हर चीज़ में चेंजेस, बट एक चीज़ हमेशा सेम रहती है, वो है सेविंग। आपकी इनकम कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, आपकी सेविंग वैसी ही रहती है या फिर जीरो हो जाती है। जबकि आपकी सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप आज सेविंग करोगे तब जाकर आगे आप जॉब से फ्री हो पाओगे या खुद से कुछ कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? सेविंग को देना है। सेकेंड मिस्टेक है वो है बाद में इन्वेस्ट करेंगे। कुछ लोग बस ये सोचते हैं, ये बहाना बनाते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है या फिर मैं इतना कमा नहीं पाता या फिर मेरे को इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है। तो और वैसे बहुत से बहाने बनाता है। तो देखो, बाद कभी नहीं आएगा, ठीक है। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर हजारों वीडियोज डली इन्वेस्टमेंट के मेरे चैनल पर कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कहाँ पर कर सकते हो और कितना कर सकते हो। तो ये सब फालतू बहाने बनाना बंद करो। थर्ड है इमरजेंसी फंड ना बनाना। कुछ लोग इमरजेंसी फंड नहीं बनाते, जबकि इमरजेंसी फंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा किसी टाइम ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है या आपकी जो भी चल जाए, तो आपके पास उस टाइम पैसा नहीं होता है। आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो लोन लूंगा या फिर किसी से उधार लूंगा। तो फिर आप जब लोन लेते हो और उधार लेते हो तो आप फिर ईएमआई भरना पड़ता है और ईएमआई भरते भरते आप कर्ज में चले जाते हो। तो आपको 6 महीने के खर्च का इमरजेंसी फंड बनाकर रखना चाहिए एक अलग सेविंग अकाउंट में, ताकि ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए तो वहां पर आप उस फंड का यूज कर सको और आपको कर्ज नहीं लेना पड़े। ये बेनिफिट मिलता है, कर्ज ना लेना पड़ता आपको इमरजेंसी फंड होता है तो। फोर्थ है इंश्योरेंस को इग्नोर करना। कुछ लोग इंश्योरेंस को भी इग्नोर कर देते हैं, जबकि इंश्योरेंस उनके लिए बहुत जरूरी है। आपको क्यों जरूरी है मैं समझाता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ। एक फैमिली है, उसमें 5 मेंबर है, फादर मदर और उनके 3 बच्चे हैं। उनके जो 3 बच्चे हैं उनकी जो पढ़ाई का खर्चा है, उन खर्चा पढ़ाई का खर्चा, उनके घर का खर्चा और कोई भी मेडिकल खर्चा, ये सब खर्चे किससे कवर होते हैं? उस मेन पर्सन से जो कमा कर लाता है। वो कमा कर लाता है तो खर्चे भर पाएंगे। अगर वो कमा कर नहीं लाएगा तो खर्चे फिर अब भर नहीं पाएंगे। तो मतलब मान के चलो जो पूरी फैमिली हो किस पर डिपेंड है? उस मेन पर्सन पर, कि वो कमा कर लाएगा तो घर पर खा पाएंगे। अगर बाई चांस उस पर्सन की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, तो फिर घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, ये सब कवर कैसे होगा? तो इसके लिए होता है इंश्योरेंस। अगर उस पर्सन ने इंश्योरेंस लिया होता, कितने की भी पॉलिसी, मान लो 50 लाख की ली होती, तो सारा पैसा किसको मिलता? उनकी फैमिली को, ताकि उसका घर का खर्चा चल सके। तो इसलिए होता है इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस नहीं हुआ तो फिर बेघर हो गए। तो इसलिए आपको इंश्योरेंस लेना जरूरी है। फिफ्थ है ईएमआई को इन्वेस्टमेंट समझना। कुछ लोग ईएमआई को इन्वेस्टमेंट समझते हैं, हर चीज ईएमआई पर ले लेते हैं। बाइक हो गई, कार हो गई या टीवी हो गई, और वो बोलते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैंने ईएमआई पर हर एक चीज लेके रखी है, और ये सब बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इन्वेस्टमेंट वो होता है जो पैसे से पैसा बनाए, ना कि ईएमआई। ईएमआई तो एक खर्च है, इसीलिए सोच निकाल दो कि ईएमआई इन्वेस्टमेंट है। सिक्स है सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना। कुछ लोग सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहते हैं और उनके सपने रहते हैं कि मैं बिजनेस करूँ, आगे चलकर फाइनेंशियली फ्री हो सकूँ। अगर आपको ये सब करना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, खुद का कुछ करना है, लाइफ टाइम जॉब नहीं करना है, तो आपको स्किल सीखना पड़ेगा, स्किल अपग्रेड करना पड़ेगा, साइड इनकम बनाना पड़ेगा। तब जाकर आप आगे चलकर बिजनेस कर पाओगे और जॉब से फ्री हो पाओगे। इसलिए सैलरी पर सिर्फ डिपेंड रहना बेवकूफ़ी है। 7 मिस्टेक्स है, और लास्ट और 7 मिस्टेक है, मुझे सब आता है। कुछ लोगों की सोच और थिंकिंग ऐसी रहती है कि मुझे सब आता है, ये उनको एक एटीट्यूड रहता है। अगर कोई व्यक्ति 20-25 साल से सिर्फ 50,000 की जॉब भी कर रहा है ना, और वो बोलते हैं कि मुझे सब आता है, तो वो उसे कुछ भी नहीं आता मेरे हिसाब से। क्योंकि तुम 20-25 साल से जॉब कर रहे हो और 50,000 कमा रहे हो आज भी, तो तुम्हें क्या आता है? कुछ लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि मुझे सब आता है, और वो एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं लेते, ना फिर फाइनेंस सीखते। मैं आपको बता दूं, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, आपको लाइफ टाइम जॉब नहीं करना, आपको आगे चल के खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है और फाइनेंशियली फ्री होना है, तो आपको फाइनेंस सीखना पड़ेगा।
क्योंकि फाइनेंस ही वो चीज़ है जिससे आप ये सब कर सकते हो, ये सब अचीव कर सकते हो। तो आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले आपको जाना है फाइनेंस सीखना है। फाइनेंस में जितनी भी चीज़ें होती है, इन्वेस्टिंग से लेके सेविंग के रूल, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, मल्टीपल सोर्सेज, एसेट्स, जितनी भी चीज़ें, वो सब चीज़ें आपको सीखना है। और आपके माइंड से ये चीज़ निकाल दो कि मुझे सब आता है, ये एक बेकार एटीट्यूड है ना, ठीक है। तो ये 7 मिस्टेक्स है जो हर सैलरी वाले पीपल अपनी लाइफ में अपनी सैलरी के साथ करते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसको फॉलो करना है और ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू।